हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने देखा था कि हमको देखना होता है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। उसके बाद हमने देखा था आरएच फैक्टर और 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से रक्त को लाया जाता है और रक्त को शिरा के थ्रू बॉडी में दिया जाता है, वेंस के थ्रू बॉडी में दिया जाता है और इस प्रोसेस में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। और इसके अलावा जो रक्त है उसमें से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को भी प्रोसेसिंग के जरिए पृथक किया जा सकता है। फिर हमने देखा था ब्लड सोर्स के आधार पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो कौन कौन सा होता है। फर्स्ट है एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन और सेकंड है ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन में हमने क्या देखा था कि जब हम अन्य के संग्रहित रक्त का उपयोग करते हैं तो उसे कहते हैं एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। और ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन में होता है कि जब हम स्वयं के ही संग्रहित रक्त का उपयोग करते हैं, उसको ही रक्ताधान में यूज लिया जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद हमने देखा था कि अगर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उस दौरान अगर सावधानियां नहीं बरती जाती है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं इस दौरान। HIV-1, HIV-2, HTLV-1, HTLV-2, हेपेटाइटिस बी और सी और क्रूज़फेल्ड जैकब सिंड्रोम, इस तरह के रोग हो सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें देखने के लिए कि किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, उसको देखने के लिए हमने आगे जो केस देखे हैं उनकी हमने कंडीशन देखी थी कि उसमें हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम दाता और ग्राही का ब्लड ग्रुप देखेंगे, उसमें हम देखेंगे एंटीजन कौन सी है, एंटीबॉडी कौन सी है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दाता है उसकी एंटीबॉडी को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमने कुछ केस देखे थे। ये स्थिति फर्स्ट थी जिसमें हमने ए ब्लड ग्रुप लिया था और इसका जो परिणाम था वो ये था कि ए ब्लड ग्रुप को ए और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति रक्त दे सकते हैं। सेकंड में जो बी है, बी ब्लड ग्रुप वाला, तो बी ब्लड ग्रुप वाले को कौन कौन रक्त दे सकते हैं, बी और ओ। इसके बाद हमने देखा था AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप वाले को ए बी, ए बी और ओ सभी रक्त दान दे सकते हैं और ये जो है ये सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। इसके बाद हमने देखा O ब्लड ग्रुप वाले को केवल O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ही रक्त दे सकते हैं। और इसके बाद हमने देखा था जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को रक्त दे सकता है, ए बी, ए बी और ओ, ये होता है सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर। इसी को हमने एक सारिणी के थ्रू बनाया था, जो यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिखे थे और ये किस किस को दे सकते हैं और ये इधर किस किस से ले सकते हैं। इसमें हमने देखा था जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, तो वो सभी से रक्त ले सकता है, और जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो सभी को रक्त दे सकता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। हमने क्या देखा, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता होता है, और जो ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप, वो होता है सर्वग्राही। ये हमने देखा था। अब इसमें हमको और क्या देखना है, इसमें हमको यह भी देखना है कि जो RH फैक्टर है वो यहाँ पर कैसे वर्क करता है। RH पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, RH नेगेटिव होता है तो क्या होता है। तो इसमें जो O ब्लड ग्रुप है उसके यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। एक हो सकता है RH पॉजिटिव और एक हो सकता है RH नेगेटिव। तो इन दोनों में से कौन सा है जो कि सर्वदाता है उसको हमें यहाँ पर देखना है। ठीक, जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अगर हम इस ब्लड ग्रुप को किसी को देते हैं, किसी भी डोनर को, इसको हमने एक बार के लिए मान लिया कि ये सर्वदाता है, ये सर्वदाता हमने मान लिया, और इसमें ये पॉजिटिव का मीन्स क्या है, यहाँ पर RH
पॉजिटिव है। ठीक, यहाँ पर हमने क्या माना कि ये है RH पॉजिटिव और इसको हमने मान लिया सर्वदाता। सर्वदाता इसको मान लिया। तो मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो RH पॉजिटिव है और यहाँ पर ये जो नेगेटिव है उसका मीन्स क्या है, यहाँ पर है RH नेगेटिव। तो जब RH पॉजिटिव RH नेगेटिव में जाएगा तो आपने पहले भी पढ़ा था कि RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को RH नेगेटिव में नहीं दिया जा सकता। इस जगह हो जाती है एग्लूटिनेशन की प्रोसेस और यहाँ पर समूहन की क्रिया के द्वारा ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो क्या होगा इसमें, RH ये जो पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव जो साइन है, पॉजिटिव साइन वाला यूनिवर्सल डोनर नहीं होता है। जो नेगेटिव साइन वाला है इसको हम देखते हैं। नेगेटिव साइन जो है O नेगेटिव, इसका मीन्स क्या है, यहां पर है RH नेगेटिव। अब इसको किसी को ब्लड डोनेट करना है, मान लीजिए वो है A पॉजिटिव और इधर हमने दूसरा केस ले लिया A नेगेटिव। दोनों O नेगेटिव वाला जब व्यक्ति किसी को रक्तदान करेगा तो इसमें ये RH नेगेटिव है, इसमें RH एंटीजन है ही नहीं। और अगर इसको दान करेगा, यहाँ पर RH पॉजिटिव है, तो इसको दान करेगा तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी एग्लूटिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि ये है RH पॉजिटिव। ये इसके पास कोई चीज आ ही नहीं रही जिसको ये बाहरी पदार्थ समझेगा, हानिकारक पदार्थ समझेगा। मैंने आगे जब RH फैक्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप दान दे सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड केस, ये है RH नेगेटिव और ये भी है नेगेटिव। इसका मीन क्या है, RH नेगेटिव यहाँ पर है, तो ये भी इसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये जो O नेगेटिव वाली कंडीशन है वो सभी को रक्त दे सकती है। तो इन दोनों में से जो मैंने ये आपको सर्वदाता बताया था O, उसमें ये O पॉजिटिव नहीं होता है। सर्वदाता कौन होता है, O नेगेटिव, क्योंकि O पॉजिटिव हुआ तो उसके पास होती है RH पॉजिटिव, और RH पॉजिटिव जब कोई भी जो एक्सेप्टर है उसके पास जाएगा और उसके पास अगर RH नहीं है तो वो वाला जो ब्लड ग्रुप है इसके खिलाफ एंटीजन बनाने लग जाएगा और हो जाएगी एग्लूटिनेशन की प्रोसेस। ठीक, तो इसमें यहां पर O नेगेटिव है वो होता है सर्वदाता। अब इसमें हम सर्वग्राही वाली कंडीशन में देखते हैं कि सर्वग्राही वाली में AB पॉजिटिव है या AB नेगेटिव है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो होता है सर्वग्राही। तो AB नेगेटिव में क्या है, AB नेगेटिव में है RH पॉजिटिव और AB पॉजिटिव में है RH पॉजिटिव और AB नेगेटिव में है RH नेगेटिव। ठीक, तो ये दोनों है और अब इसको ब्लड देना है। मान लीजिए AB पॉजिटिव है, उसको ब्लड देना है। A पॉजिटिव लिखा मैंने यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव दो कंडीशन हमको देखनी है। A पॉजिटिव लिखा और यहाँ पर लिखा A नेगेटिव। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं A पॉजिटिव के पास क्या है, RH पॉजिटिव, और A नेगेटिव के पास क्या है, RH नेगेटिव। तो हम यहाँ पर देखते हैं जब A पॉजिटिव में जो RH पॉजिटिव है वो RH पॉजिटिव को दान दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ये हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि RH पॉजिटिव का ब्लड RH पॉजिटिव वाले को दिया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए ये है RH नेगेटिव, और RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह है RH नेगेटिव। RH नेगेटिव मीन्स यहाँ पर कोई
आरबीसी की झिल्ली पर कोई अतिरिक्त संरचना है ही नहीं, यहाँ पर कोई अतिरिक्त संरचना नहीं है तो यहाँ पर कोई जाएगी भी नहीं। तो ये भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें भी कोई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होगी, जैसे कि एग्लूटिनेशन वाली प्रोसेस। तो ये दोनों जो ब्लड ग्रुप है वो इसको दे सकते हैं RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को। तो AB पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही दान दे सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन जो कि है AB नेगेटिव। AB नेगेटिव में भी हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम देते हैं इनको ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव से। A पॉजिटिव से हमने ब्लड दिया AB नेगेटिव को, तो यहाँ पर है RH पॉजिटिव और यहाँ पर है RH नेगेटिव। तो हमने क्या देखा था पहले की जो RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि RH पॉजिटिव जब यहाँ पर जाएगा तो ये RH नेगेटिव वाला ब्लड है वो इसको समझेगा कोई बाहरी पदार्थ, क्योंकि यहाँ पर तो ये पहले से नहीं है और हमने देखा था कि ये बना लेता है एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर A पॉजिटिव का ब्लड AB नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता। बेसिकली हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए देख रहे हैं कि ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप किस तरह से रिएक्ट करते हैं यहाँ पर। और RH नेगेटिव वाली हम कंडीशन देखते हैं कि RH नेगेटिव वाला दिया जा सकता है क्या, तो RH नेगेटिव और RH नेगेटिव ये तो दिया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने पहले कहा था कि जो AB है वो है सर्वग्राही, लेकिन हमको इस सर्वग्राही में भी ये देखना था कि AB पॉजिटिव है या AB नेगेटिव है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि इसको तो AB नेगेटिव को तो नहीं दिया जा सकता, AB पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही दिए जा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, AB जो पॉजिटिव है वो है सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यहाँ पर तो है O नेगेटिव सर्वदाता और यहाँ पर है AB पॉजिटिव सर्वग्राही। तो सर्वदाता और सर्वग्राही आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो ये रक्त समूह है मनुष्य में जो ABO रक्त समूह है, ABO रक्त समूह की वंशागति मीन्स हेरिडिटी। मनुष्य में जो ABO ब्लड ग्रुप है उसकी वंशागति कैसे हो सकती है, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो मनुष्य में ABO रक्त समूह की वंशागति हम देखते हैं। हमने क्या कहा था कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप, जो ये ब्लड ग्रुप है उसका निर्धारण किससे होता था, कोई भी ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है और O है, इनका निर्धारण किससे होता था, इनका निर्धारण हम करते थे कि एंटीजन कौन सी है वो देखते हैं। अगर एंटीजन A है तो A ब्लड ग्रुप, एंटीजन B है तो B ब्लड ग्रुप, और एंटीजन A और B दोनों है तो ब्लड ग्रुप AB, और एंटीजन ही एब्सेंट है तो हमने देखा था जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है O। तो हमने यहाँ देखा था कि एंटीजन निर्धारित करती है ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है, एंटीजन डिसाइड करती है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। लेकिन ये जो एंटीजन है इसको भी कोई ना कोई बनाता होगा, इस एंटीजन को बनाती है जीन्स। इस एंटीजन को कौन बनाती है, जीन। जीन क्या होती है, मैंने आपको बताया था एक कोशिका, पहले प्रीवियस क्लास में कोशिका में मैंने बीच में एक बिंदुनुमा संरचना बनाई थी उस समय, तो उसको हमने कहा था केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र, और वो गुणसूत्र जो होते हैं उनमें पाई जाती है जीन्स। तो जब भी हम कोशिका टॉपिक पढ़ेंगे आगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जीन्स क्या होती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया अभी की जीन्स क्या होती है मोटा मोटा, कि
जो केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र के अंदर जीन पाई जाती है और वो जीन जो होती है वही बनाती है एंटीजन को। ठीक, अब ये जो जीन है वो बनाती है एंटीजन को। जीन के ऊपर भी स्ट्रक्चर पाई जाती है एलील। जीन के ऊपर क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है? एलील्स। जीन के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है एलील्स, वो इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है। अब कौन सी एलील होती है? वो होती है, उसका नाम होता है आई। ये जो आई स्ट्रक्चर है वो बनाती है ये एंटीजन। एंटीजन को हमने देखा था कि जो ब्लड ग्रुप है उसको कौन निर्धारित करता है? एंटीजन। एंटीजन को भी कौन बनाता है? जीन्स। और जीन के ऊपर भी ये संरचना पाई जाती है जो जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। इस जो संरचना को आई से डिनोट करते हैं वो बनाती है ये एंटीजन। अब ये जो आई है ये कैसे बनाएगी उसको देख लेते हैं। ये जो आई है, अगर यहां पर हुआ आई ए, तीन टाइप की ये होती है, आई ए, आई बी और आई ओ। ये जो एलील है आई वो होती है तीन टाइप की। तीन टाइप में आई ए, आई बी और आई ओ, क्योंकि हमको ब्लड ग्रुप भी कितने बनाने हैं, उनमें क्या क्या होगा? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा। तो यहां पर देखिए ए भी है, बी भी है, ओ है, तो इनसे बनेंगे ये ब्लड ग्रुप्स की एंटीजन। अब ये कैसे बनेगी ये भी आप देखिए। ये जो आई ए है ये अकेली नहीं बनाती है, जैसे कि यहां पर मैंने देखा ये आई ए मैंने लिख दिया, लेकिन ये अकेली नहीं बनाएगी एंटीजन। ये किसके साथ बनाएगी? ये ब्लड ग्रुप अकेला नहीं बनाएगी, इसके साथ एक और आई ए हो गई। मतलब ये हमेशा जब दो होती है तब ही ब्लड ग्रुप बनाती है, ये अकेली ब्लड ग्रुप नहीं बनाएगी। ये तो मैंने आपको आई बताई कि आई कितनी होती है, आई ए, आई बी और आई ओ। ठीक, तो ये जो आई ए है ये अभी देखेंगे हम कि ये जब दो होती है, एक नहीं, जब दो होती है तब ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अब ये जो आई ए है वो क्या बनाएगी? आई ए बनाएगी एंटीजन ए। ठीक, ये जो आई बी है वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी एंटीजन बी। और ये जो आईओ है, आईओ क्या बना सकती है बताइए आप? जब आईओ होगी तो कोई भी एंटीजन नहीं बनेगी। ठीक, आईओ होगी तो कोई भी एंटीजन नहीं बनेगी। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब ये दो होती है तब ही कोई ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो दो कैसे होगी ये देखिए आप। मैंने क्या बताया? एक बताया मैंने आई ए, एक बताया मैंने आई बी और एक बताया मैंने आई ओ। तो देखिए अब हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं। तो यहां पे मैंने लिया एक आई ले लिया, एक आई ले लिया। ठीक, अब इसमें मैं लेती हूं आई ए और यहां पर भी मैंने ले लिया आई ए। दो मैंने ले लिए आई ए यही। तो इससे कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? इससे बनेगा ए। ठीक, यहां पर मैंने दो क्या लिया? आई ए और आई ए, तो यहां पर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ए। इसमें देखते हैं बी में। बी में मैंने क्या किया? आई बी ले लिया और एक और आई बी ले लिया, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? देखिए बी। यहां पर भी ले लेती हूं एक में, एक लिया मैंने आई ओ, दूसरा भी मैंने लिया आई ओ, तो यहां पर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ओ। ठीक, अभी तो हमारा एक और ब्लड ग्रुप बाकी है ना, ए बी, तो वो कैसे बनेगा? जब हम लेंगे आई ए और लेंगे आई बी, दोनों को भी हम साथ में ले सकते हैं, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? यहां पर बनेगा ए बी। तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है हमने आई ए और आई बी को तो साथ ले लिया, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? आई ए
और IO को साथ ले लें। ठीक, अब इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा ये भी तो हमको देखना होगा ना। यहाँ पर हमने लिया IO, यहाँ पर A। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर O ब्लड ग्रुप बनेगा या फिर A ब्लड ग्रुप बनेगा। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो ये IA वाली होती है और ये IB वाली होती है, ये दोनों क्या होती है, ये दोनों होती है प्रभावी। IA और IB क्या होती है, प्रभावी। ये होती है इफेक्टिव। IA और IB इफेक्टिव होती है, इनकी ज्यादा चलती है ब्लड ग्रुप बनाने में। और ये जो IO है वो अप्रभावी होती है। IO अप्रभावी होती है। अप्रभावी मीन्स जब ये दो IO साथ होगी तभी इनका प्रभाव दिखेगा। जब दो IO साथ होगी तभी इनका प्रभाव दिखेगा और O ब्लड ग्रुप बनेगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ये IA है और ये IB है, यही प्रभावी होती है। तो यहाँ पर IA प्रभावी है और यहाँ पर IO भी है और IA है। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, जिसकी ज्यादा चलती है। यहाँ पर चलती किसकी है, IA की। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ब्लड ग्रुप A। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं IB और यहाँ पर ले लेते हैं IO। तो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, किसकी चलती है ज्यादा, ज्यादा चलती है IB की। तो IB की ज्यादा चलती है तो यहाँ पर बनेगा B ब्लड ग्रुप। ठीक, तो ये हमने देखी। अब और कौन सी कंडीशन बाकी है, अब सारी कंडीशन हो गई। हमने क्या देखा, IA और IB प्रभावी होती है और IO होता है जो अप्रभावी होता है। ये जब दोनों ही IO और IO साथ में होंगे तब ही O ब्लड ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और इसमें हमने क्या देखा, अगर IA और IA साथ है तो A ब्लड ग्रुप, अगर IA और IO साथ है, क्योंकि IA है यहाँ पर प्रभावी, तो बनेगा A ब्लड ग्रुप। और यहाँ पर हमने क्या देखा, एक IB ले लिया और दूसरा भी हमने ले लिया IB। तो यहाँ पर क्या होगा, B ब्लड ग्रुप। और यहाँ पर IB और IO, यहाँ पर IB है प्रभावी तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा B। और यहाँ पर हमने दोनों ही साथ में ले लिए IA और IB, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा AB। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ब्लड ग्रुप है उसको डिसाइड कौन करता है, एंटीजन। लेकिन एंटीजन को भी आगे कौन बनाता है, जीन्स। और जीन में भी कौन बनाता है, ये I प्रकार का, I प्रकार की जो एलील है वो बनाती है। और ये एलील होती है 3 टाइप की, IA, IB और IO। तो IA है वो तो बनाएगी एंटीजन A, जो IB है वो बनाएगी एंटीजन B, और IO जो है वो कोई एंटीजन नहीं बनाएगी। और हमने क्या देखा कि जब ये दो साथ में होती है, दो I एक साथ में होगी, दो ये जो I है वो साथ में होगी तब ही ब्लड ग्रुप बनेगा। तो हमने आगे सारी कंडीशंस भी देख ली। ठीक, ये हमने आगे सारी कंडीशन देखी। और ये जो चीज है इसको क्या कहा जाता है, ये हमने ये जो लिखा, क्योंकि हमने आगे क्या देखा था, ये जीन पर होते हैं तो इसको लिखा जाता है जीनोटाइप। मतलब जीन टाइप मीन आप समझ सकते हो, टाइप्स मीन्स प्रकार, इंग्लिश में लिखा जाता है जीनोटाइप। ठीक, ये जो चीज हमने लिखी ये क्या है, ये है जीनोटाइप्स। तो हम इसको एक टेबल बना के देख लेते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप्स, कौन से ब्लड ग्रुप को कौन सी प्रकार की ये बनाएगी जीनोटाइप, कौन सा जीनोटाइप होगा तब ये ब्लड ग्रुप बनेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं ब्लड ग्रुप, ब्लड जी ब्लड ग्रुप हमने यहां पर लिखा। और यहां पर हम क्या लिखे, यहां पर हम लिखे जीनोटाइप, यहां पर हम लिख देते हैं जीनोटाइप।
तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं ए सेकंड, बी थर्ड, ए बी और फोर्थ ओ। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप इजीली बता पाओगे। तो ए ब्लड ग्रुप को कौन कौन सा जीनोटाइप बनाएगा, ये हमने देखा। कौन कौन सा बनाएगा? एक तो बनाएगा आई ए और आई ए, और एक बनाएगा आई ए और आई ओ। ठीक, नेक्स्ट बी ब्लड ग्रुप को कौन कौन सा जीनोटाइप बनाएगा? आई बी और आई बी, आई बी और आई बी। नेक्स्ट क्या कंडीशन हो सकती है? आई बी और आई ओ, क्योंकि आई ओ होती है अप्रभावी और आई ए और बी दोनों होती है प्रभावी। आई ए बी को कौन सा जीनोटाइप बनाएगा? आई ए और आई बी, और ओ को आई ओ और आई ओ। ठीक, ये हमने देखा। आपको एग्जाम में इसी तरह की टेबल बनानी होगी। अब हम आगे क्या देखते हैं? ये जो आई ए और आई ए है, यहाँ पर दोनों ही सेम है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज लेंगे हम? होमो। आई ए और आई ए दोनों ही सेम है, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज लेंगे? होमो और होमो, बाद में जाइगस। होमो मीन्स समान, जाइगस, जाइगस इसको हम आगे जब जनन तंत्र ये सब पढ़ेंगे, आगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा जाइगस का मीन क्या होता है। जब हम रोग पढ़ेंगे तब भी ये वर्ड आएगा, तो आपको तब समझ में आएगा। अभी देखिए आप, होमो मतलब सेम जाएगा, होमोजाइगस, होमोजाइगस मीन्स सेम है दोनों। आई ए और आई ओ ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग मीन्स हेटेरो जीवाय जाइगस, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? सम युग्मकी। और हेटेरोजाइगस विषम युग्मकी। आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो एट द एंड जब हम हमारा बायो का सिलेबस पूरा कर लेंगे तब आपको सभी चीजें समझ में आएगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जिसका मीन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप धैर्य बनाए रखें। तो यहाँ पर आई ए और आई ए क्या है? होमोजाइगस, और आई ए और आई ओ ये क्या है? हेटेरोजाइगस। इसी प्रकार ये आई ए और आई बी और आई बी क्या होगा? होमोजाइगस। और ये क्या होगा? हेटेरोजाइगस। आप इंग्लिश टर्म्स ही ज्यादा याद करने की कोशिश करें, इंग्लिश टर्म ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हमने देखा। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों ही साथ में प्रभाव दर्शा रहे हैं, आई ए और आई बी दोनों ही। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे सह प्रभावी। सह प्रभावी, सह मीन्स साथ, प्रभावी मीन्स एक साथ अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, ए और बी दोनों ही। तो आई ए और जो आई बी है इसको हम कहेंगे सह प्रभावी। ठीक, तो ये हमने देखा। और ये होती है रिसेसिव जीन, अप्रभावी आईओ। तो ये है मनुष्य में एबीओ रक्त समूह की वंशागति। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि इनका यूज कैसे होता है। जब पैतृकता संबंधी विवाद होते हैं, एक क्वेश्चन है जो कि है आरबीएससी की बुक में, हम क्या देखते हैं इनका यूज कैसे होता है पैतृकता संबंधी विवादों में। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ पहले। पैतृकता संबंधित विवाद, पैतृकता संबंधी विवाद, ये विवाद क्या है?
जैसे कि किसी का बच्चा खो गया है जो कि नवजात है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, जो शिशु है ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हम जो शिशु है उसके माता पिता की पहचान करेंगे कि इस शिशु का ब्लड ग्रुप दिया गया है क्वेश्चन में, वो है बी। ठीक, अब यहाँ पर इस शिशु पर क्लेम करने वाले दो माता पिता हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो माता पिता हैं, दो पेरेंट्स आते हैं इस शिशु पर क्लेम करने के लिए कि ये हमारा बच्चा है। हॉस्पिटल्स में कभी कभी होता है ऐसा कि ये वाले पेरेंट्स भी क्लेम कर रहे हैं नहीं ये हमारा बच्चा है, और ये वाले पेरेंट्स भी क्लेम कर रहे हैं नहीं ये हमारा बच्चा है। तो इन दोनों में से किसका बच्चा है, इन दोनों में से किसका ये शिशु है, उसको देखने के लिए हम इनका भी, इसमें जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप भी देखेंगे। जो मेल है, फादर तो क्यों ही बोले, अभी डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन फादर है कौन मदर है। इसमें जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप देखेंगे, इसमें फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है मेल और फीमेल्स के ब्लड ग्रुप, यहाँ पर भी मेल के ब्लड ग्रुप और फीमेल के ब्लड ग्रुप। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ, और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी। और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, मेल का ब्लड ग्रुप है ए और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप है बी। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको ये देखना है कि इन दोनों में से इसके माता पिता कौन है। ये जो शिशु है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, उसके माता पिता पेरेंट्स नंबर फर्स्ट है या फिर सेकंड है, इनमें से कौन है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखने के लिए हम यूज करेंगे जीनोटाइप्स का। जीनोटाइप्स का कैसे यूज करेंगे इसको आप देखते हैं, इसको अभी हम देखते हैं। तो इसमें जो है इसमें इनका जीनोटाइप भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। जो फीमेल है इसका जीनोटाइप है IB और IO, और इनका जीनोटाइप है IA और IA। ये हमने देखा था अभी अभी कि कौन कौन सा जीनोटाइप होगा तब कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इनका ये है और इनका ये है। ठीक, तो अब हम देखते हैं शिशु का। शिशु का जीनोटाइप क्या हो सकता है, आप अनुमान लगाइए कि शिशु का जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो हमने क्या देखा था, एक देखा था हमने IB और IB, ये होगा तब भी B ब्लड ग्रुप बनेगा। और एक हमने क्या अनुमान लगाया था, IB और IO। ये दो कंडीशन जब होगी तब बनेगा शिशु का जो ब्लड ग्रुप है वो बी ब्लड ग्रुप का। अब यहाँ पर ये जो मेल है इसका जीनोटाइप क्या होगा बताइए, आप सोचिए क्या होगा इसका जीनोटाइप। तो हमने उस टाइम क्या देखा था, हमने देखा था जब होता है IO और IO और IO जब साथ होते हैं तो मेल का ब्लड ग्रुप बनेगा O, और यहाँ पर जीनोटाइप क्या होगा, यहाँ पर होगा IA और IB। अब हमारे पास सभी के जीनोटाइप है, सभी के जीनोटाइप है, तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि ये शिशु किसका है। तो इसके लिए भी हम आगे देखते हैं। देखिए ये जो IA और IO है और IA IB है, इनको भी हम आगे डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे हम इनको, IO और IO को डिवाइड करेंगे हम IO और IO में। IA और IB को हमने डिवाइड कर दिया IA और IB में। ठीक, इसी प्रकार ये जो मेल और फीमेल है इनका जो ब्लड ग्रुप है उसको भी हम जीनोटाइप को डिवाइड कर देते हैं IA में और इधर भी IA में। अब ये फीमेल वाला जो ब्लड ग्रुप है उसको भी डिवाइड कर देते हैं
एक यहाँ पर आएगा IB और यहाँ पर है IO। ठीक, तो ये जब हम युग्मक जनन पढ़ेंगे, युग्मक किस तरह से बनते हैं, तब हम पढ़ते हैं कि ऐसे जो जीन्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो एलील का जो युग्म विकल्पी थी उनको हमने डिवाइड कर दिया। IO दो है यहाँ पर, तो हमने IO को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर IA और IB दोनों है, तो यहाँ पर IA और IB हो गया। IA और IA है तो यहाँ पर 2 IA हो गए, और यहाँ पर है IB और IO, तो इसको डिवाइड करके हमने लिख दिया IB और IO। अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखते हैं न्यू पेज से हम बनाएंगे एक टेबल। हम क्या बनाएंगे, एक टेबल। ठीक, और टेबल में हम क्या करेंगे वो आप धैर्य से पूरी तरह फोकस्ड होकर देखिए। हमने क्या देखा था, जो फर्स्ट पेरेंट्स है इसके हमने बना दिए ये युग्मक, तो इनको हम लिखेंगे वहां पर। फर्स्ट के क्या है, मेल के IO और IO, तो हम यहां पर एक जगह लिख देंगे IO और IO। ठीक, इस तरह के साइन, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा IO और IO। ठीक, अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था, मेल का तो IO है, फीमेल का IA और IB, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे IA और IB। ठीक, ये हमने यहाँ पर लिखा, ये हमने बनाई फर्स्ट टेबल। सेकंड टेबल ये है जो उम्मीदवार नंबर 1 था, जो खुद को पेरेंट्स बता रहा था उस शिशु का, उसके लिए हम ये टेबल बनाएंगे। जो सेकंड पेरेंट्स थे उनके लिए भी हम एक अलग टेबल बनाएंगे। सेकंड पेरेंट्स के लिए भी हम एक अलग टेबल बनाएंगे। तो इसमें क्या था, इसमें था IA और IA, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम IA और यहाँ पर भी लिखेंगे हम IA। नेक्स्ट यहाँ पर IB और IO, तो यहाँ पर हम लिखेंगे IB और IO। ये ऊपर नीचे मेल फीमेल का, आप मेल का चाहे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, फीमेल का आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मीन्स आप IO को यहाँ भी लिख सकते थे और IA IB को आप यहाँ भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे हम इस विवाद को सुलझाते हैं कि कौन किसका पेरेंट्स है, कौन किसके पेरेंट हैं। तो हम देखते हैं, अब इस जो बॉक्स है उसमें हम क्या लिखेंगे, इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे वो आप देखिए। इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, ये जो IO है उसको यहां से लेंगे और IA को यहां से लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे IA और IO। ये सब जो चीजें हैं, इस तरह का जो तरीका है वो किसने बताया था, वो बताया था मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस तरह का तरीका बताया था कि आप इस तरीके से ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम यहां से तो लेंगे IO और इधर का भी तो हम लेंगे, एक तो यहां से लेंगे एक इधर से लेंगे, तो इधर का है IA। इसी प्रकार या इस वाले डिब्बे में हम क्या लेंगे, ऊपर से लेंगे हम IO और यहाँ साइड में क्या है IB। अब इस वाले में हम क्या लेंगे, ऊपर से क्या आएगा IO और इधर से क्या आएगा IB। आपको समझ में आया होगा कि ये हमने कैसे लिखा है। यहाँ पर हम इधर का एक बार इधर का लेंगे और एक बार इधर का लेंगे, पहले इधर से लिया IO और इधर से लिया IA, और ऐसे ही इधर से लिया IO इधर से लिया IA।
इसी प्रकार IO इधर से लिया और IB इधर से लिया, IO इधर से लिया, IB इधर से लिया। अब यहाँ पर आप सोचिए और बनाइए। यहाँ पर हम क्या लेंगे, IA लेंगे ऊपर से और IB लेंगे साइड से। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर कौन है IA और साइड में कौन है IO, और यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर कौन है IA और साइड में कौन है IB। यहाँ पर देखिए ऊपर कौन है IA और साइड में कौन है IO। ठीक, तो इस प्रकार हमने ये टेबल बनाई। अब ये जो हमने ये बनाई है, ये संभावना है कि जो इन दोनों के जो संतान पैदा होगी उनमें ये ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। इन दोनों की, ये दोनों मेल और फीमेल थे, हमने आगे देखा था ना, उन्हीं में से हमने IO और IO लिया था, IA और IB लिया था। ये है मेल और फीमेल। अब इनकी जो संतान होगी उनमें इन चारों ब्लड ग्रुप में से कोई एक ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसी प्रकार इनमें इन दोनों की जो संतान होगी उनमें से, इन चारों में से कोई एक ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब ये तो आपको पता ही है कि IA और IO होगा, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा IA। IA मीन्स यहाँ पर IA प्रभावी है। IA की जगह हम लिख देते हैं IA की जगह हम लिख देते हैं, यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा A ब्लड ग्रुप। यहाँ पर कौन सा होगा IA और IO, यहाँ पर है IA प्रभावी, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा A ब्लड ग्रुप। ठीक, यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा IB और IO, तो यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा B ब्लड ग्रुप। यहाँ पर कौन सा बनेगा B ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर 50% तो बन रहे हैं A और 50% बन रहे हैं B। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की जो संतान होगी, ये मेल और फीमेल की जो संतान होगी, उसमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो A हो सकता है या B हो सकता है। इन दोनों में से इनकी संतान का कोई ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं, ये चांसेस है कि 50% तो हो सकता है कि उस संतान में A ब्लड ग्रुप आए अगर इनकी कोई भी संतान होगी, और B 50% चांसेस हो सकते हैं कि इनकी संतान में हो B ब्लड ग्रुप। अब इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों की जो संतान, ये 4 पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप है वो हो सकते हैं। तो IA और IB, तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा AB। ठीक, अब यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा IA और IB, तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप होगा AB। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि इनके ब्लड ग्रुप हम कैसे डिसाइड करते हैं। यहाँ पर क्या है IA और IO, तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा A। यहाँ पर IA और IO, तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा A। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों की जो संतान होगी उसमें या तो होगा AB ब्लड ग्रुप या होगा A ब्लड ग्रुप। 50% चांसेस तो है कि AB ब्लड ग्रुप हो और 50% चांसेस हैं कि A ब्लड ग्रुप हो। ठीक, तो ये इनके चांसेस है। अब वो बच्चा था, जो शिशु था जिस पर ये क्लेम कर रहे थे, उसका ब्लड ग्रुप हम देख लेते हैं। उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पर क्या है, ब्लड ग्रुप है B। तो अब हम देखते हैं कि उनमें से B ब्लड ग्रुप वाले कौन सा है। इसमें B ब्लड ग्रुप है क्या, हाँ ये रहा B ब्लड ग्रुप इसका हो सकता है। इसमें देखते हैं इसमें है क्या B ब्लड ग्रुप कहीं, कि इसकी जो पॉसिबल इसकी जो संतान है उसमें पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकते हैं AB और A, लेकिन इसमें B नहीं हो सकता। तो ये जो कह रहा था कि ये मेरी संतान है, तो ये गलत है, ये है इनकी संतान। और ये कौन थे, फर्स्ट नंबर के उम्मीदवार, ये थे पेरेंट्स नंबर ये, तो ये है इनकी संतान। तो इस प्रकार जो पैतृकता से संबंधित विवाद है, जो पेरेंट्स क्लेम करते हैं कि ये शिशु किसका है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ये हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद हम इस तरह की कुछ टेबल बनाते हैं
जिसमें हम देखते हैं कि इनके पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। पॉसिबल ब्लड ग्रुप इसमें 50-50% चांसेस ए बी के थे और इसमें 50-50% चांसेस थे ए बी और ए के। इस तरह हमने देखा कि इनका जो शिशु है उसके ब्लड ग्रुप के आधार पर और इनके ब्लड ग्रुप के आधार पर कि इनके पेरेंट्स कौन हैं। ठीक, यहां तक हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ये ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है ये पूरा हो चुका है। तो हमने जहां से शुरू से पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, वहां से एक बार पूरा देख लेते हैं, एक बार शुरू से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था रक्त समूह। रक्त समूह में हमने क्या देखा था कि जो आरबीसी होती है उसकी झिल्ली पर एक संरचना पाई जाती है जो कि बनी हुई होती है प्रोटीन की, और उसे कहा जाता है एंटीजन या एग्लूटिनोजन। और ये एंटीजन होती थी दो प्रकार की, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पर ब्लड ग्रुप होते हैं चार प्रकार के, ए बी और ओ। और ये बताया था लैंड स्टीनर ने 1901 में, और इसे कहा जाता है एबीओ समूहीकरण। इसके बाद हमने देखा था कि जो ये आरबीसी है उसी के साथ प्लाज्मा भी रहता है, और प्लाज्मा में भी प्रोटीन की बनी हुई कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये जो प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन। एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती थी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसके बाद हमने देखा था कि जो ये एंटीजन है और एंटीबॉडी है किसी भी ब्लड ग्रुप में वो हमेशा विपरीत प्रकार के होने चाहिए। अगर ये समान प्रकार के होंगे तो जो रक्त है वो गोंद चिपचिपी संरचना में परिवर्तित हो जाएगा, और इस क्रिया को कहा जाता है एग्लूटिनेशन, समूहीकरण, और इससे फाइनली ह्यूमन की हो जाती है डेथ। और इस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इस तरह का कुछ टेस्ट किया जाता है तो उसे कहा जाता है ब्लड कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट या रक्त संयोज्यता परीक्षण। ठीक, आगे हम देखते हैं, जो ये आगे हमने देखा था कि आरबीसी की झिल्ली पर कौन कौन सी एंटीजन होगी तब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी। तो हमने देखा था कि एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होनी चाहिए। अगर आरबीसी की झिल्ली पर एंटीजन ए है तो यहाँ पर एंटीबॉडी होगी बी और ब्लड ग्रुप होगा ए, क्योंकि ब्लड ग्रुप हमेशा डिसाइड होता है जिस तरह की एंटीजन है। अगर एंटीजन बी है आरबीसी की झिल्ली पर तो एंटीबॉडी होगी ए और ब्लड ग्रुप बी। अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी और एंटीबॉडी यहाँ पर होगी एब्सेंट। अगर आरबीसी की झिल्ली पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वहां पर एंटीबॉडी होगी एंटीबॉडी ए और बी और ब्लड ग्रुप होगा ओ। इसके बाद हमने देखा था कि जो आरएच फैक्टर है, आरएच फैक्टर क्या होता है, आरबीसी की झिल्ली पर एक प्रोटीन की बनी हुई संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है एंटीजन। लेकिन इस एंटीजन के अलावा भी एक और संरचना पाई जाती है जो बनी हुई होती है प्रोटीन की, और ये जो अतिरिक्त संरचना पाई जाती है उसे कहा जाता है आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर। और इसकी खोज लैंड स्टीनर ने मकाका रीसस मंकी में की थी और इसीलिए इसे कहा जाता है रीसस कारक। और आरएच एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, तो ये इसको कहा जाता है आरएच सिस्टम। ठीक, और ये जो आरएच एंटीजन है वो बना हुआ होता है 417 एमिनो एसिड्स का, क्योंकि प्रोटीन जो है प्रोटीन बने हुए होते हैं एमिनो एसिड्स के मिलने से। और इंडिया में जो आरएच पॉजिटिव है वो पाए जाते हैं 93%। इंडिया में आरएच पॉजिटिव जो पॉपुलेशन है वो है 93%। वर्ल्ड में आरएच पॉजिटिव जो पॉपुलेशन है वो है 85%। इसके बाद हमने देखा था कि ए नेगेटिव है तो इसका मीन्स है आरएच एंटीजन एब्सेंट है, बी पॉजिटिव तो पॉजिटिव का मीन्स है कि यहाँ पर आरएच एंटीजन प्रेजेंस है, और ए बी पॉजिटिव है तो इसका मीन्स है कि आरएच एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंस है।
इसके बाद हमने देखा था कि जो ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं। इसके अलावा भी अगर रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस अगर किसी की बॉडी में प्रवेश करते हैं तो उसे भी एंटीजन कहा जाता है, और उसके अगेंस्ट में बॉडी जो वेपन्स बनाती है इन रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए, तो उसे भी कहा जाता है एंटीबॉडी। इन दोनों को आप मिक्स ना करें। इसके बाद हमने देखा था कि जो रक्तदान है उसमें RH एंटीजन का क्या महत्व है, कौन से RH पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, RH पॉजिटिव का RH नेगेटिव में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो RH नेगेटिव है, अगर उसमें हम RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप ट्रांसफर कर देते हैं तो RH नेगेटिव, क्योंकि उसकी RBC की झिल्ली पर प्रोटीन की बनी हुई कोई अतिरिक्त संरचना नहीं है, और जब ये अतिरिक्त संरचना वाली ब्लड ग्रुप आता है तो इसको ये कोई बाहरी संरचना या हानिकारक पदार्थ समझता है, और इसके खिलाफ ये जो RH नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो बनाने लग जाता है एंटीबॉडीज। ये बनाता है IgG प्रकार की एंटीबॉडी, और इस वजह से क्या होता है, जो ये RBC है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप समूह वाली, वो होने लग जाती है नष्ट। और इसी का एक और नाम है, जब ये RBC नष्ट होने लग जाती है तो इसे कहा जाता है हीमोलाइसिस। जब ये RBC नष्ट होने लग जाती है तो इसे कहा जाता है हीमोलाइसिस। और इस जो पूरी प्रक्रिया है, जब RH नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप बनाने लग जाता है एंटीबॉडी, तो इस वजह से एग्लूटिनेशन की प्रोसेस भी चालू हो जाती है, और उस वजह से RBC भी नष्ट होती है, तो बनता है बिलीरुबिन पिगमेंट। और बिलीरुबिन पिगमेंट यकृत में और प्लीहा में, लीवर में और स्प्लीन में पहुंचकर उसको हानि पहुंचाने लग जाता है, और इस वजह से लीवर फेल्योर वाली कंडीशन भी हो सकती है, और इस वजह से ह्यूमन की डेथ हो सकती है। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कहा जाता है RH इनकम्पेटिबिलिटी, RH विसंगति। इसके बाद हमने देखा था कि डोनर मतलब जो देने वाला है, और रिसीवर जो लेने वाला है, तो इसमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव सक्सेसफुल होगा, नेगेटिव नेगेटिव सक्सेसफुल होगा। अगर डोनर नेगेटिव है और एक्सेप्टर जो रिसीवर है वो पॉजिटिव है तो भी सक्सेसफुल होगा। लेकिन हमने अभी अभी देखा कि RH जो पॉजिटिव है वो अगर RH नेगेटिव को देगा ब्लड, तो वहां पर एग्लूटिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा था वंशागति में, हेरिडिटी में RH एंटीजन का क्या महत्व होता है। तो इसमें भी हम देखते हैं, जो हमने जस्ट आगे अभी देखा वो सेम कंडीशन है, तब तो जो संतान होगी वो नॉर्मल होगी। लेकिन अगर फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो जो उनकी फर्स्ट संतान है वो तो नॉर्मल होगी, लेकिन जो फर्स्ट प्रसव है, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ है, उस दौरान माता का और शिशु का ब्लड मिक्स होता है, क्योंकि माता का है RH नेगेटिव और शिशु का है RH पॉजिटिव। तो जो माता का ब्लड ग्रुप है वो इसके प्रति एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है, तो इस टाइम जो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ है उस टाइम एंटीबॉडीज बन जाती है। फर्स्ट चाइल्ड होता है नॉर्मल, लेकिन जब सेकेंड चाइल्ड होता है जो भ्रूणावस्था में होता है, अगर वो है RH पॉजिटिव, तो वही ये चाइल्ड है RH पॉजिटिव और माता के शरीर में है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज। तो ये जो चाइल्ड है इसके रक्त में क्या होगा, एग्लूटिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो चाइल्ड है वो भ्रूण अवस्था में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर ये जीवित भी रह जाता है तो ये होता है कमजोर, और इसको होता है हिपेटाइटिस। इसे कहा जाता है, ये जो पूरी कंडीशन है इसे कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। और इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है कि फर्स्ट जो प्रसव है, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ है, उसके 24 घंटे में anti-RH-D का इंजेक्शन जो है वो माता को लगाया जाए, और इसी को कहा जाता है रोहगम प्रतिरक्षी। इसको कहा जाता है रोहगम प्रतिरक्षी।
नेक्स्ट हमने क्या देखा था, जो RH एंटीजन है वो होती है 5 प्रकार की, RH-D, RH कैपिटल ई, RH स्मॉल ई, RH कैपिटल सी, RH स्मॉल सी, और इसमें से जो ये ऊपर वाली है RH-D वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता क्यों होती है, किसी को चोट लग जाए या एनीमिया हो जाए, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, या फिर किसी की सर्जरी हुई हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी प्रोसेस पूरी तरह से साइंटिफिक होती है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं ब्लड का कलेक्शन, और कलेक्शन के लिए दाता का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है कि उसमें किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, जैसे कि HIV, HTLV एक्सेट्रा। इसके बाद कैनुला के थ्रू स्टेरिलाइज्ड एंटीकोएगुलेंट पाउच में जो है ब्लड को एकत्रित किया जाता है। 2 से 3 दिन बाद जो डोनर है उसमें प्लाज्मा की पूर्ति हो जाती है। 36 दिन के बाद लगभग जो ब्लड सेल्स है उसकी पूर्ति हो जाती है, और जो डोनर है उसको कुछ समय तक निगरानी में रखा जाता है। इसके बाद हमने क्या देखा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या क्या देखते हैं, ABO ब्लड ग्रुप में से कौन सा है, RH फैक्टर कौन सा है, 30 मिनट पूर्व ही जो भंडारण क्षेत्र है वहां से लाया जाता है, शिरा में दिया जाता है, वेन्स में इसको दिया जाता है, और जो डोनर है उसकी प्लाज्मा को और प्लेटलेट्स को भी अलग अलग किया जा सकता है। अगर किसी को सेपरेटली प्लाज्मा की जरूरत हो तो प्लाज्मा, और प्लेटलेट्स की जरूरत हो तो प्लेट्स भी डोनेट की जा सके। इसके अलावा जो ब्लड सोर्स है उसके आधार पर जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो होता था 2 टाइप का, एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन और ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन में क्या होता था, अन्य के संग्रहित रक्त का जब उपयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, और स्वयं के ही संग्रहित रक्त का दोबारा उपयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद हमने देखा था कि अगर हम सावधानियां नहीं रखते हैं तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, HIV-1, HIV-2, STLV-1, STLV-2, हेपेटाइटिस B और C, और क्रूट्जफेल्ड जेकब सिंड्रोम। HIV की फुल फॉर्म देखी थी हमने, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा ये होता है, और जो HTLV है ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस के द्वारा होता है। इसके अलावा हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या देखते हैं, दाता और ग्राही का ब्लड ग्रुप देखते हैं, उनकी एंटीजन और एंटीबॉडी देखते हैं, और क्या देखते हैं कि हम जो दाता है उसकी एंटीबॉडी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसके आधार पर हमने देखा था, ये केस देखे थे हमने, और इन केस का जो निष्कर्ष है वो क्या निकला था, इनका निष्कर्ष निकला था कि जो ये ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकते हैं, ए और AB को। ये AB जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये सर्वग्राही रक्त समूह है, ये सभी से रक्त ले सकता है। तो ए को दे सकता है और AB को दे सकता है, बी को दे सकता है, AB को तो दे ही सकता है, AB ओनली AB को दे सकता है, और O जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो AB, AB और O सभी को रक्तदान में दे सकता है। ये किस किस से रक्त ले सकते हैं, तो हमने अभी अभी देखा यूनिवर्सल डोनर कौन है, वो है O, तो यहाँ पर सब जगह O तो आ ही जाएगा। इसके अलावा ये किससे ले सकता है, A खुद से तो ले ही सकता है, खुद वाले ब्लड ग्रुप से तो ले ही सकता है, तो A से ले सकता है, B वाला B से ले सकता है, और AB हमने देखा था ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये सभी से रक्त ले सकता है, तो ये AB और O सभी से रक्त ले सकता है, और O जो ब्लड ग्रुप है वो केवल O से रक्त ले सकता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा था कि जो O है और AB है, सर्वदाता और सर्वग्राही हमने इन्हें बोला, लेकिन इनमें जो RH पॉजिटिव है और RH जो नेगेटिव है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमने इसमें देखा था कि O पॉजिटिव नहीं, O नेगेटिव जो होता है वो होता है सर्वदाता, और AB में भी AB जो पॉजिटिव होता है वो होता है सर्वग्राही। इसके बाद हमने देखा था मनुष्य में ABO रक्त समूह की वंशागति। इसमें हमने देखा कि जो ब्लड ग्रुप है उसका निर्धारण कौन करता है, एंटीजन। एंटीजन किससे बनती है, वो खुद एक जीन से बनता है, और जो जीन होती है उसमें एलील्स पाए जाते हैं, उनका नाम होता है आई, और ये जो एलील्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, IA, IB और IO। जब ये 2 एक साथ होते हैं तब ही ब्लड ग्रुप डिसाइड हो पाता है।
तो ये हमने देखा। और इसमें हमने क्या देखा था, IA होता है प्रभावी, IB होता है प्रभावी और IO होता है वो होता है अप्रभावी। इनके जीनोटाइप्स हमने देखे कि ये दो साथ में होती है, लेकिन कौन कौन होती है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, तो उसके लिए भी हमने बनाई थी टेबल। तो हमने देखा थे ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं और इनके जीनोटाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, IA और सेकंड IA और IA जो है वो है होमोजाइगस और IA और IB जो है वो है हेटेरोजाइगस। IB का भी इसी प्रकार हमने देखा। और AB में क्या होता है, एक होता है IA और एक होता है IB, और ये एक साथ प्रभाव दर्शा रहे हैं, इसीलिए इस कंडीशन को कहा जाता है सहप्रभावी। और जो IO और IO मिलते हैं तब बनता है O ब्लड ग्रुप। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन में हमने देखा था कि शिशु का ब्लड ग्रुप है B, और इस पर दो जो पेरेंट्स है, दो दंपति उन पर क्लेम कर रहे हैं कि ये शिशु किसका है। तो उसको देखने के लिए हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था। इसमें क्या था, जो फर्स्ट जो उम्मीदवार है जो कि इस बच्चे पर क्लेम कर रहे हैं, उनके ब्लड ग्रुप हमने देखे, उनका जीनोटाइप हमने देखा। जीनोटाइप देखने के बाद हमने उनके जीनोटाइप्स में से दोनों जो एलील्स है, दोनों आई है, उनको पृथक पृथक किया। यहाँ पर भी दोनों आई को पृथक पृथक किया। IO है तो दोनों साइड लिख दिए, IA और IB है तो उनको अलग अलग किया। इसी प्रकार जो ये सेकंड पेरेंट्स हैं उनका भी हमने किया। फिर हमने एक बनाई टेबल, और टेबल के थ्रू हमने देखा कि ये जो दो पेरेंट्स हैं, ये जो दो पेरेंट्स है, इसमें ये माता पिता है, इनकी पॉसिबल जो संतान है, इनकी जो संतान है उसका पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो हमने इस टेबल के थ्रू इनके पॉसिबल ब्लड ग्रुप निकाले, और इसके थ्रू हमने देखा कि इनका जो 50% है वो A ब्लड ग्रुप वाली संतान हो सकती है और 50% हो सकती है B ब्लड ग्रुप वाली संतान। और इधर भी हमने देखा था कि इनकी 50% AB ब्लड ग्रुप वाली और 50% A ब्लड ग्रुप वाली संतान हो सकती है। तो उसका आंसर था ये जो पेरेंट्स नंबर फर्स्ट है वो। तो आज हमने ब्लड ग्रुप टॉपिक जो है वो पूरा कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको रिवीजन करके आए। थैंक यू सो मच।